बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब ममालिक मोदी सरकार और इंडियंस के लिए मंदिर पर मंदिर बनाकर दे रहे हैं। मुसलमानों की उनको परवाह नहीं, लेकिन अब उनके लिए सही टेस्ट है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और यूएई के लिए, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर पूरे अरब ममालिक के ऊपर हमला हुआ है। और ये हमला हुआ है बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने कुछ अरसे के बाद एक वजीर की हैसियत से उन्होंने हलफ उठाना है और हो सकता है वो किसी बड़े ओहदे पर जाएं। ये बेसिकली तेजस्वी सूर्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, और बीजेपी से इनका ताल्लुक है, आरएसएस से इनका ताल्लुक है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इन्होंने एक ट्वीट की और ट्वीट के बाद इस वक्त हर जगह पर हंगामा मचा हुआ है और खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई। इन्होंने कहा, बहुत ज्यादा ही फर्स्ट ट्वीट थे जिसको उर्दू में जितना हो सकेगा ट्रांसलेट करेंगे। इन्होंने कहा 95% जो अरब की औरतें होती हैं ये कभी जिंदगी के अंदर हम बिस्तरी करते हुए सुकून हासिल नहीं करती, क्योंकि बाय फोर्स इनके खिलाफ इनके खामद या दूसरे लोग हम बिस्तरी करते हैं, जिसके नतीजे में इनके बच्चे पैदा होते हैं और ये कभी मोहब्बत नहीं होती। ये इस तरह की बेहुदा ट्वीट इन्होंने की। असल में इन्होंने ये ट्वीट कुछ अर्सा पहले की और तारिक फाते के एक घटिया तरीन लेक्चर और आर्टिकल से ली गई एक हिस्से से की थी। अब हुआ यूं है कि ओआईसी ने हाल ही के अंदर इंडिया के अंदर चल रही बेशुमार जो फसाद जो इन्होंने कोरोना को डालने की कोशिश किया मुसलमानों पर, और वहां पर नमाजों को बैन कर रहे हैं और ख़ास तौर पर तबलीगी जमात पर उन्होंने डाला। इसके बाद से ओआईसी ने एक इलामिया जारी किया कि इंडिया के अंदर दहशतगर्दी रोकी जाए। और उसके बाद यूएई की जो प्रिंसेस हैं जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी है, हैन फैसल अल कासिमी, ये बेसिकली इन्होंने शादी की थी कतर के प्रिंस अल थानी से और उसके बाद इनकी तलाक होगी। उन्होंने एक ट्वीट किया और बड़ा गुस्से का इजहार किया। एक ट्वीट बेसिकली आया था एक इंडियन की जानिब से जिसने कहा था कि हमारे साथ यहाँ पर अरब ममालिक के अंदर बहुत बुरा सलूक हो रहा है। तो इन्होंने कहा आकर कि एक चीज याद रखिएगा, कभी भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि कोई भी यहाँ पर आता है, हम उनको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कुछ भी हो। यहाँ पर इतने ज्यादा सीओ है, लेकिन तुम लोग जो अपने इंडिया के अंदर मुसलमानों का हशर नशर करते हो वो दुनिया के अंदर कोई भी नहीं करता, और ये दहशत गर्दी है खुल्लम खुल्ला। और कहा कि हम तुम्हें फाइंड आउट करके तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, और जो कोई भी यहाँ पर आकर नस्ल परस्ती करने की कोशिश करेगा जो तुम इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ करते हो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने बड़े गुस्से के अंदाज में कहा कि जो इस तरह करेगा चाहे वो इंडियंस हो, हम इसको निकाल देंगे और आप निकल जाओ हमारे मुल्क से। हमें जरूरत नहीं है, फ्री में तुम यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आते, तुम्हें पैसे दिए जाते हैं। क्योंकि उस वर्कर ने कहा था हमने स्क्रैच से पूरा दुबई तैयार किया है और एक एक चीज हमने बनाने वाले हैं, हम इंडियंस बनाने वाले हैं, और हमें को आकर यहाँ पर टारगेट किया जाता है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। आप अंदाजा कर ले बीजेपी के इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल की कि यूएई के अंदर बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, वहां पर बहुत आला सतह पर इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। और यही हाल इस वक्त सऊदी अरब के अंदर है, वहां पर भी आला सतह पर आवाज उठाई जा रही है। एज यूजुअल सऊदी अरब के हुक्मरान खामोश है क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है। इस वक्त इंडिया के अंदर कई सौ अरब डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये हाल यूएई के हुक्मरानों का है। ये लोग कभी भी नहीं बोल सकते। आप अंदाजा कर ले, अल्लाह कभी भी ना करे, हम ऐसा नहीं चाहते कि पाकिस्तान का एक कोई भी एमएनए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि वजीर की हैसियत रखता वो उठकर अरब औरतों के बारे में इस तरह का कोई उठ के रिमार्क दे दे या इस तरह के घटिया रिमार्क्स वो दे, तो फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं क्या हंगामा होगा। लेकिन उस तमाम सूरत हाल के अंदर मोदी ने इन चीजों पर कवर करने की कोशिश की। चूंकि ये ट्वीट पुरानी थी और इस वक्त हंगामा बरपा हुआ, तो मोदी ने ट्वीट की कि जी ये जो कोरोना पूरी दुनिया के अंदर आया है ये तो किसी को बख्शता नहीं है, ये तो ये ना रंग देखता है, ना नस्ल देखता है, ना मजहब देखता है। उसे कवर करने की कोशिश की कि हमारे यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं पाई जाती। आप ये देखिए, इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर 90% ऐसे बीजेपी के लोग हैं जिनके ऊपर औरतों के साथ ज्यादती के केस हैं, जिनके ऊपर कत्ल के केस हैं, ये 90%। और इस शख्स के ऊपर भी हाल ही के अंदर इस तरह के केस चलते रहे और इन्होंने औरतों के हवाले से जो रिमार्क्स किए, कोई भी अरब हुक्मरान नहीं बोलेगा। उनकी औरतों के बारे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के मेंबर ने उठकर ये बात की है। अब इस तरह की सूरत हाल के अंदर अगर अरब ममालिक के हुक्मरान खामोश रहे तो आप उनकी गैरत का अंदाजा लगा सकते हैं, जो उठा उठाकर उनको मंदिर देते रहे हैं कि तुम आओ यहाँ पर आकर हमारी सरजमीन के ऊपर
मंदिर बनाओ और यहाँ पर इबादत करो, जो तुम दिल चाहता करो। हाल ही के अंदर इन्होंने जिस तरह का कश्मीर पर किरदार अदा किया अरब ममालिक ने, वो बदतरीन किरदार था। जब उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप उम्मत का चूरन बेचना बंद करें, कश्मीर हमारा कोई मसला नहीं है, ये आपका जाती मसला है, आप जाने इंडिया जाने, हम इंडिया से अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। अब हालत यह है कि अरब ममालिक के अंदर से आम लोग भड़क उठे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि अरब हुक्मरान उनको कोई सजा देते फिरे या उनके साथ अपने ताल्लुकात खत्म करते फिरे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।